हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अभिनंदन। आज आप लोग समांतर श्रेणी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और कुछ प्रश्नावली भी देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 5.1 का सभी क्वेश्चन का सजेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसका शॉर्टकट में बोलते हैं एपी। ठीक है, इसको एपी में बोलते हैं। इसको संकेत जो होता है इसका संकेत एपी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा जान लेते हैं। जैसे इसका परिभाषा हो गया, एक समांतर श्रेणी जिसके पदों के बीच प्रथम के अतिरिक्त एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। ठीक है, वह निश्चित संख्या क्या होती है? जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसी निश्चित संख्या को बोलते हैं पदांतर, यानी कि सार्व अंतर। इसको सार्व अंतर भी कहते हैं। तो वह निश्चित संख्या सार्व अंतर या पदांतर, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और इसका संकेत होता है सीडी भी कह सकते हैं या केवल डी कहते हैं। तो ये हम लोग जान गए समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कहा कि प्रथम पद के अतिरिक्त, तो मान लीजिए प्रथम पद कुछ भी हो जाए। मान लीजिए प्रथम पद 10 है। ठीक है, इसके बाद हम आगे जो लिखेंगे, जो भी पद लिखेंगे बराबर अंतराल पर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 10 के बाद हमने लिखा 13, तो 10 में क्या किया, 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ेंगे, 3 के बाद 13 के बाद क्या होगा 16, फिर 3 हो जाएगा 19। ये इस प्रकार से ये अनंत तक चला जाएगा। तो ये हो गया समांतर श्रेणी। इस प्रकार से और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 5 हो गया, 5 के बाद 15 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 35 हो गया। इसके बीच में जो भी अंतराल होगा उसी को कहते हैं सार्व अंतर, या इसको पदांतर भी कहते हैं। अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस और सीडी संकेत होता है और या डी भी संकेत होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब जैसे होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद A1, ये A होता है। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार से द्वितीय पद यानी कि A2। ठीक है, तो A2 को हम क्या बोलते हैं?
ए प्लस डी, ठीक है। तृतीय पद यानी कि A3, तो ये हो जाता है A प्लस 2D। इसके आगे चतुर्थ पद, मतलब ये आगे बढ़ता जाएगा तो A4 हो जाएगा, फिर A5 A6, ठीक है। तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। तो यहां पर ध्यान दीजिए, चतुर्थ पद है और यहां पर क्या है, A प्लस 3D, यानी कि A प्लस करके चतुर्थ पद में एक जो अंक है वो कम करके D है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसी प्रकार हमें निकालना है 20वां पद, तो 20वां पद मतलब कि A20। तो जब A20 निकलेगा 20वां पद, तो क्या होगा, A प्लस 19D, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। तो इसलिए अब यहां पर लिख सकते हैं एपी में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो एपी में फॉर्मूला हो जाएगा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा, यही चीज लिखेंगे, ए कॉमा हो गया ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D डॉट 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 इधर हो जाएगा एनवा पद तक, ठीक है। तो इसे एपी का व्यापक रूप कहते हैं। तो देखिए ये जो सार्वंतर है, सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि जैसे कि धनात्मक मतलब प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और बटे में भी हो सकता है। मान लीजिए 1/2 है, इसको भिन्नात्मक बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चन आप लोग बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है ये, मान लीजिए कह रहा है कि एपी 10, 13, 16, 19 में मान लीजिए कह रहा है कि 7वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 7वां पद ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आपको प्रथम पद जानना होगा। देखिए जैसे मान लीजिए ए है, तो ये जो प्रथम शुरू में है ये प्रथम पद हो गया। तो हमारा जो है ए बराबर हो गया 10, डी निकालेंगे। तो डी निकालने का जो तरीका है, डी निकलता है जो अगला पद है यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देते हैं, ठीक है। तो जब एपी में कंफर्म कर रहा है कि एपी में है, तो हम सिर्फ डी बराबर लिखेंगे, डी यानी कि सार्वंतर। यहां पर आप लोगों को बताए थे कि डी कहते हैं, यहां छोटी अक्षर में डी लिख सकते हैं। तो डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है, यहां पर देखिए A2 हो गया 13, यानी कि दूसरा पद 13 है और पहला पद 10 है। तो 13 में से जब 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3। तो यहां पर D हो गया 3। तो हमको निकालना है 7वां पद। तो इस प्रकार से आप लोगों को पता है, जैसे कि मान लीजिए 20वां पद था तो क्या हो रहा था, A प्लस 19D। तो इसी प्रकार से हम यहां पर निकाल सकते हैं, इसलिए 7वां पद। तो 7वां पद क्या हो जाएगा, A प्लस 6D, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए A का मान क्या है 10, 6 गुना 3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 36 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28। तो 7वां पद निकल कर आ गया 28 और ये हो जाएगा आंसर। तो इसे हम जांच कर लेते हैं कि ये 28 जैसे 7वां पद कैसे होता है। तो पहला पद देखिए कि 10 है, 10, दूसरा 13, 16, 19,
19 के बाद हो जाएगा 22, 25, उसके बाद 28। अब देखिए 7वां नंबर पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां पद हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे कुछ देखते हैं प्रश्नावली, और उसके पहले कुछ फॉर्मूला इसका और जान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि A1 निकालना हो, A1 का है AN, तो AN बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये N जो होता है इसको बोलते हैं अंतिम पद, अंतिम पद बोलते हैं, ठीक है। तो अंतिम पद को L भी बोलते हैं, अंतिम पद को क्या बोलते हैं, L भी इसका संकेत होता है, L भी बोलते हैं। तो L बराबर भी इतना ही होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और D जो है, D इस प्रकार से होता है सार्व अंतर, इसको सार्व अंतर बोलते हैं। तो D जो है, D बराबर होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, कोई भी आप कीजिएगा तो उतना ही आना चाहिए, या A4 माइनस A3, यानी कि अगला पद में से उसके जस्ट पीछे वाला घटा देना है। जिसे मान लीजिए 19 में से 16 घटाएंगे क्या बचेगा, 3। 16 में से घटाएंगे 13 तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि सार्व अंतर जो है 3 यहां पर कंफर्म है। तो आगे प्रश्नावली देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैसे बनेगा। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध जो है संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो यहां पर बताना है कि एपी कोई है तो क्यों है, तो कौन कौन स्थिति है। अभी इसमें और 2 क्वेश्चन है, तो देखिए 2 क्वेश्चन ये जो है पहला दूसरा देखते हैं कैसे बनेगा। करें प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया ये निकालना है, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद के टैक्सी का किराया निकालना है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो देखिए जिसे हम यहां पर बना देते हैं पहला का पहला। तो सबसे पहले ये जो प्रथम पद का प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है वो 15 रुपया है, तो हम लिख देंगे कि चूंकि प्रथम किलोमीटर यानी किमी के लिए किराया बराबर 15 रुपया, यानी कि यहां पर जो प्रथम किलोमीटर के लिए है वो 15 रुपया है और उसके बाद का जो टैक्सी का किराया है अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो है तो वो है 8 रुपया, यानी उसके बाद के लिए 8 रुपया है। तो यहां पर इसलिए ए बराबर हो गया 15 रुपया, ठीक है। अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया, तो अतिरिक्त किराया क्या हो रहा है, वो है 8 रुपया। इसलिए यहां पर एपी हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर एपी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 रुपया। इसके बाद हो जाएगा 15, 8 रुपया जोड़ना है आगे, तो प्लस 8, ठीक है। फिर ये जो 15 प्लस 8 है इसमें जुट जाएगा फिर 8, यानी कि 15 प्लस 8 प्लस 8, ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार बराबर लिख सकते हैं 15 रुपए, फिर 15 8 कितना हो जाएगा 23 रुपए, 8 8 16, तो ये हो जाएगा 31 रुपए, और फिर ये आगे बढ़ता जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अतिरिक्त किराया
8 रुपया है तो प्रत्येक में 8 जुटेगा। तो जब प्रत्येक में 8 जुटेगा तो ये एपी में होना ही है, क्योंकि हम अभी समांतर श्रेणी का यानी एपी का परिभाषा हम बताए थे कि किस प्रकार होता है। एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, तो निश्चित में यहाँ पर 8 जोड़ा जा रहा है, तो इसीलिए जो ये सूची हुआ ये एपी में है। तो यहाँ पर कह रहे थे कि एपी में है तो क्यों, मतलब कि तो हम यहां लिख देंगे यह सूची एपी में है क्योंकि निश्चित किराया 8 रुपया है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। करे किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है, यानी प्रत्येक बार हवा निकाल रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि बेलन में उपस्थित हवा का जो मात्रा है, हम मान लेते हैं x, यहां पर इसको बना देते हैं। देखिए दूसरा मान लेते हैं कि माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है, मान लिया। तो अब देखिए, अब यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, जो एक पंप है। तो चूंकि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग हवा बाहर निकलता है। अब देखिए, इसलिए अब यहां पर पहला तो हो गया x उपस्थित, हम परिभाषा में ही बताए थे कि जो एपी होता है वो प्रथम पद के बाद जो है, प्रथम पद अलग रहेगा, प्रथम पद के अतिरिक्त एपी का जो मान है बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो उपस्थित हवा हम माने हैं क्या है x, इसको यहां पर ऐसे कर देते हैं, इसलिए दूसरी स्थिति में हवा की मात्रा, दूसरी स्थिति में हवा की मात्रा कितना होगा, तो देखिए इसमें से निकाल दे रहा है 1/4, तो x है पहले से, इसमें से निकाल रहा है 1/4, यानी कि x माइनस x का 1/4। तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, x माइनस, कहने का मतलब कि हम दूसरी स्थिति में हवा की मात्रा निकाल रहे हैं, यानी कि जो x में से 1/4 मात्रा निकल रहा है उसको हम फिर x में से घटाएंगे। तो हम यहीं पर x में से शुरू में ही घटाकर लिख देते हैं, तो आराम से निकल जाएगा दूसरी स्थिति में हवा की मात्रा। तो x माइनस हो जाएगा x/4, तो देखिए क्या होगा 4x माइनस x/4, यानी कि 3x/4 दूसरी स्थिति में हो गया हवा की मात्रा। एक और देख लेते हैं, यहां पर देखिए तीसरी, यहां पर देखिए तीसरी स्थिति
में हवा की मात्रा। तो तीसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, यहां पर शेष हवा कह रहा था, तो इतना दूसरी स्थिति में इतना बचा, तो इसमें से हम माइनस करेंगे, यानी कि 3x/4 माइनस 3x/4 का 1/4, 3x/4 माइनस, अब इसका पहले का कर देंगे, तो का करेंगे तो हो जाएगा 3x/4 अब यहाँ पर बाटा पर का घटाव बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 एलसीएम हो गया, तो 4 का 16, 4 4 12x और यहाँ पर हो जाएगा 3x। तो ये देखिए 9x/16 हो गया, तो इस स्थिति में 9x/16 हो गया। यहाँ पर तितली का 9 और 4 का 16 यहाँ पर कर सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर इसलिए सूची बराबर, पहला तो शुरू में उपस्थित जो हवा है x है, एक ये हो गया, उसके बाद हो गया 3x/4, उसके बाद आया है 9x/16 और ये फिर आगे जाएगा। अब आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा था कि मतलब कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। तो पहला जो है एपी में है, तो इसका निश्चित संख्या जो है, निश्चित किराया 8 रुपया था, और इसमें देखेंगे कि निश्चित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या निकालेंगे निश्चित के लिए, निश्चित संख्या किसको बोलते हैं, डी को, यानी कि सार्वंतर को। तो हम निकालेंगे सार्वंतर, इसलिए सार अंतर डी बराबर यानी कि अगला पद में से पिछला पद घटाना, यानी कि 3x/4 माइनस x तथा एक हो जाएगा 9x/16 माइनस 3x/4। ये दोनों अगर बराबर आ गया तो समझ जाइए कि सार्वंतर बराबर है, और ये जो सूची है एपी में है। अगर बराबर नहीं आया तो एपी में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बाटा में 1 है तो 4 लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 1 4 से कटेगा, तो यानी 4x हो जाएगा, और ये हो गया माइनस x/4, ठीक है। और ये देखिए 16 हो गया, तो 9x माइनस 4 चौका 16, 4 3 12x तथा हो जाएगा माइनस 3x/16, ये कटेगा भी नहीं। यहाँ पर दोनों में अंतर हो गया, तो जब दोनों में अंतर हो गया तो ये जो है एपी में नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया सूची एपी में नहीं है। ये जो दिया गया सूची, जो ये सूची हम यहाँ पर दिए हैं, ये एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं है तो हो गया आंसर यही, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन के चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें तीसरा क्वेश्चन छोड़े हैं जो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, वो पहला क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। मैं शुरू में ही बोला था कि मैं टोटल क्वेश्चन का सजेशन दे दूंगा, मैं वही क्वेश्चन छोड़ूंगा जो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल के घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, यानी कि मिश्रधन हमें दिखाना है, यहाँ पर मिश्रधन ज्ञात करना है, और जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन जो है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्रधन होता है उस हिसाब से बनाना है। देखिए, तो यहां पर जो यहाँ P है लिखेंगे, चूंकि P बराबर 10,000 रुपए और इतना वार्षिक ब्याज है, यानी कि R बराबर हो गया 8% वार्षिक, ये जो दिया हुआ है प्रत्येक वर्ष, यानी कि शुरू वाला तो ये हो गया पैसा,
फिर पहले वर्ष का मिश्र धन। पहले वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाटा 100 और पावर में होता है N। ठीक है, पहले वर्ष का, पहले वर्ष यानी कि समय जो होगा यहाँ पर 1 वर्ष होगा, फिर दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो वहां पर 2 वर्ष होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा P का मान है 10,000, 1 प्लस R हो गया 8 बाटा 100 पावर में 1। तो यहाँ पर देखिए ये 10,000 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 चौका 8, 25 चौका 60 और बाटा पर जब यहाँ पर हम बनाएंगे जोड़ तो ये हो जाएगा 27 बाटा 25 पावर में n, यानी कि इतना ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वर्ष का देखिए क्या हो जाएगा मिश्र धन। दूसरे वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा, इतना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 27 बाटा 25 और पावर में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बढ़ते जाएगा। तो ये जो है ये एपी में नहीं होगा, हम लिख देंगे चूंकि सार अंतर बराबर नहीं होगा। अब आप देखिए सार अंतर बराबर होगा, देखिए यहाँ पर 10,000 है और यहाँ पर 10,000, फिर यहाँ 27 बटा 25 है और फिर ये देखिए ये पूरा यहाँ पर वर्ग हो गया, तो वर्ग हो गया तो ये तो होगा नहीं, तो ये जो है बराबर नहीं है, तो इसलिए सूची, अब यहाँ पर सूची लिख सकते हैं, जिससे कि मान लीजिए पहला तो हो जाएगा 10,000, फिर हो जाएगा इसको लिख सकते हैं 10,000 इंटू 27 बाटा 25 पावर में 1 हो जाएगा, और एक लिख देंगे 10,000 इंटू 27 बटा 25 पावर में 2, और इस प्रकार से ये आगे जाएगा। लेकिन ये एपी में जो सार अंतर है बराबर नहीं होगा, तो ये जो सूची है एपी में नहीं होगा, तो हम लिखेंगे इसलिए दिया गया सूची एपी में नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार तक डी निम्नलिखित है। ए और डी दिए, बहुत ही सिंपल है, 4 पद लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं, 4 पद लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे एपी बराबर ए और डी दिया है तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस होता है डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा होता है ए प्लस 3d, और इस पर हम मान रख देंगे। देखिए ए बराबर 10 है तो हम 10 लिख देंगे, यहां पर देखिए ए बराबर 10 है तो 10, डी का मान है 10, यहां पर हो जाएगा 10 प्लस 2 गुना 10, यहां पर हो जाएगा 10 प्लस 3 गुना 10, डी के जगह पर 10 लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 10 20, और 10 दूनी 20 और 10 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 से 10 40, और ये हो जाएगा आंसर। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में का, ए बराबर है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए पहला है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बराबर 10 और डी बराबर 10 है, तो आप इसको बना सकते हैं, चूंकि करके लिख लीजिएगा, चूंकि ए बराबर -2 और डी बराबर 0। देखिए यहाँ पर जो डी है 0 है, तो जब डी 0 होता है तो जितने पद आएंगे सभी के पद वो बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए तो यहां पर हो जाएगा, इसलिए एपी जो फॉर्मूला है उसको लिखना ही पड़ेगा, तो एपी बराबर हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, क्योंकि 4 पद ही लिखना है, 1 2 3 4,
तो देखिए a का मान है -2 और फिर यहाँ पर a प्लस डी निकालना है दूसरा पद में, तो a का मान है -2 और d का मान है 0। यहाँ पर हो गया a का मान -2 और 2 गुना 0, फिर हो जाएगा -2 प्लस 3 गुना 0, तो हो जाएगा -2। और यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये बच जाएगा -2 और इसमें भी -2। ठीक है, हम अभी कहे थे कि जब सार बनता है यानी कि d 0 होता है तो उसका जो है AP बराबर होता है। ठीक है, आगे एक और इसमें क्वेश्चन देखते हैं पांचवा देखिए कैसे बनेगा। चूंकि a बराबर है -1.25 और d दिया हुआ है यहां पर -0.25, तो देखिए इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। यहाँ पर a का मान है -1.25, फिर हो जाएगा a का मान हो जाएगा -1.25 प्लस, देखिए d का मान है माइनस में है तो यहाँ पर प्लस है, तो हम क्या करेंगे माइनस लिख देंगे -0.25। ठीक है, फिर यहाँ पर तीसरा पद में हो जाएगा, इधर लिख देते हैं या इधर लिख देते हैं। देखिए तीसरा पद में हो जाएगा -1.25 प्लस 2 गुना -0.25। ठीक है, और चौथा पद में हो जाएगा -1.25 प्लस 3 गुना -0.25। ध्यान से देखिएगा, ये तो इतना ही हो जाएगा। दूसरा पद में यहां देखिए माइनस, ये माइनस है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -1.25 माइनस 0.25। ठीक है, फिर यहां पर -1.25 माइनस प्लस माइनस 2 से जब हम गुना करेंगे, 25 में, तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, तो 50 हो जाएगा, या माइनस हो गया तो 50 हो जाएगा। और जो दशमलव है 2 के बाद है तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 0.50 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 3 75 यानी कि 0.75। तो देखिए आगे -1.25, अब ये दोनों जो है दोनों जुट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जुटता है। तो देखिए कैसे जोड़ना है, आराम से देखिए 1.25 लिख देंगे, दशमलव के नीचे दशमलव डाल देंगे, उसके बाद क्या है 25 है तो ये लिख देंगे 25 और इधर 0 है तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0.5.1। ठीक है, दशमलव के बाद 5 है उसके बाद 0 है तो 0 नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लिख भी सकते हैं, तो लिख देंगे -1.50। ठीक है, फिर आगे देखिए माइनस इसको जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जोड़ देंगे आराम से 0.50, तो 0.50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 7 और 1 दशमलव हो जाएगा -1.75। अब इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा -5 5 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0 और उसके बाद हो जाएगा 1 और 1 2, इतना हो जाएगा और इतना हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी के लिए प्रथम पद सारवंतर लिखिए। तो जो इस सूची दिया हुआ है ये ऑलरेडी एपी में है, तो इस बहुत ही सिंपल है, प्रथम पद और सारवंतर जाना है। देखिए तो पहला क्वेश्चन यहां पर बना देते हैं। देखिए क्या होगा,
प्रथम पद, प्रथम पद ए होता है। ए बराबर क्या हो जाएगा, शुरू वाला हो जाएगा, तो शुरू में क्या है 3 है, 3 लिख देंगे। फिर कह रहा है सार्वंतर, तो सार्वंतर लिख दिया, सार्वंतर है, एपी है ये है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है कि 2-4 सार्वंतर निकालेंगे, एक ही काफी है। तो सार्वंतर तो सेम ही होता है सब, तो सार्वंतर यानी कि डी, तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो यहां पर देखिए A2 क्या है, 1 है, और 1 में से जब घटेगा 3 तो क्या बचेगा -2। तो ये हो गया प्रथम पद और ये हो गया सार्वंतर, बन गया, ठीक है। अब देखिए इसमें बिल्कुल इसी प्रकार से हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर हो गया 0.6, सार्वंतर डी बराबर हो जाएगा, हम घटा देंगे ऐसे भी, -1.7 माइनस 0.6। जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसको घटाएंगे तो देखिए 1.7 0.6 घटाइए, 1 बचा, फिर यहाँ पर 1 यानी 1.1, तो सार्वंतर हो गया 1.1, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन 2 छोड़ दिए हैं वो भी बना सकते हैं, जो भी किसी क्वेश्चन छोड़ेंगे कोई भी प्रश्न का तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। अब यहां पर देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, इसमें जो सूची दिया हुआ है इसका गारंटी नहीं है कि एपी है, तो इसमें कौन कौन एपी है वो बताना है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए, मतलब इसके अलावा 3 और पद ज्ञात करना है, लेकिन कब, जब एपी में होगा तब। तो देखिए क्या होगा, पहला तो चौथा का पहला जो है 2 4 8 16 इतना है, तो यहां पर हो जाएगा ए बराबर, चूंकि करके लिख देंगे ए बराबर 2, डी बराबर क्या होगा, डी बराबर हम देख लेंगे, पहले कह रहा है कि कौन कौन एपी है, तो एपी जब कह रहा है कौन कौन है तो समझ लीजिए कि शक है, सब एपी में नहीं होंगे। तो हम कैसे शक दूर होगा, डी निकाल लेंगे, तो डी बराबर हो गया A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 पहले हम निकालेंगे, देखिए A2 माइनस A1 बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर यहां पर क्या आ गया 2 आ गया, और D बराबर फिर क्या लिखेंगे A3 माइनस A2, एक बार लिखा A2 माइनस A1, यानी अगला में से देखिए 4 में से 2 घटाएंगे, फिर 8 में से 4 घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 8 में से 4 घटेगा यानी कि A3 माइनस A2, तो कितना बचेगा 4। अब देखिए यहां पर D बचा 2 और यहां पर बचा 4, तो क्या है D क्या है सार्वंतर, तो सार्वंतर बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि सार्वंतर बराबर नहीं है इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। तो जब एपी में नहीं है तो आगे कुछ निकालना नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसको, दूसरा पहला पद दिया हुआ है 2 5, अब यहां पर लिख सकते हैं 3 7/2 फिर ये, तो यहां पर देखिए चूंकि a बराबर 2 है और d बराबर देखिए क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप लोगों को समझाने के लिए A2 माइनस A1 लिख रहे हैं और A3 माइनस A4 लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए d बराबर क्या करेंगे 5/2 में से ये 2 घटा देंगे, तो देखिए 5/2 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए 2 हो जाएगा लघुत्तम, तो 5 माइनस 4 यानी कि 1/2, और
डी बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 5/2, 6 माइनस 5/2 हो जाएगा यानी कि 1/2, यानी कि दोनों स्थिति में 1/2 आ रहा है। तो ये जो दिया हुआ सूची है ये एपी में होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, चूंकि सार्व अंतर बराबर है तो सार्व अंतर कितना है, इसलिए डी बराबर कितना है 1/2। तो डी बराबर 1/2 हो गया, निकालना है क्योंकि कह रहा है कि एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो एपी है तो सार्व अंतर हो गया 1/2 और उसके बाद 3 और पद ज्ञात करना है। तो देखिए ये कितना पद दिया हुआ है, 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, यानी कि 5वां 6ठा और 7वां निकालना है। तो हम लिखेंगे इसलिए 3 और पद बराबर a + 4d, a + 5d और a + 6d, यही हमको निकालना है। तो हम 2 लिख देंगे, 2 + 4 गुना d का मान है 1/2। फिर यहां पर देखिए 2 + 5 गुना 1/2, फिर 2 + 6 गुना 1/2। यहाँ पर देख कर जाएगा 2 3 6, ये नहीं कटेगा और ये कट जाएगा। तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा 4, यहाँ 2 बचा तो 2 और 2 4। अब यहाँ पर देखिए ये बचा 5/2, तो 5/2 बचा तो ये बाटा का जोड़ बन जाएगा। तो ये हो जाएगा लघुत्तम 5/2 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 5 9, यानी कि 9/2 हो जाएगा। फिर आगे देखिए 3 और 2 5 हो जाएगा। तो जो है यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें का और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन में 5वां और कुछ और भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देख लीजिए 5वां क्वेश्चन, देखिए चौथा का 5वां कैसे बनेगा। यहां पर दिया हुआ है जैसे a, तो a हो गया आपका, लिख देंगे चूंकि a बराबर 3, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर है इसमें से ये घट जाएगा, यानी कि 3 + √2 और माइनस हो जाएगा 3। यहाँ पर 3 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा √2 और d बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से ये जाएगा, यानी कि 3 + 2√2 माइनस 3 + √2। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा -3 और +3, ये तो कट जाएगा और 2√2 में से 1 √2 घट जाएगा तो क्या बचेगा √2, यानी कि यहाँ पर d जो है समान आ गया √2। तो हम लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान है इसलिए d बराबर √2। अब ये एक निकालना था, ये आंसर हो गया। उसके बाद क्या रहा है कि 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो 3 और पद ज्ञात करना क्योंकि ये एपी में है, तो हम लिखेंगे इसीलिए यह सूची एपी में है, इसीलिए 3 और पद। तो देखिए 3 और पद ज्ञात करना है, तो यहां पर देखिए कितना पद है, ये 1 2 3 4 पद है, तो 3 और पद ज्ञात करना है। तो यानी कि 5वां 6ठा और 7वां निकालना है। a + 5वां पद हो गया 4d, 6ठा हो गया a + 5d और 7वां हो गया a + 6d। तो यहां पर हो जाएगा a का मान क्या है, a का मान 3 है। ठीक है, a बराबर 3, तो हम लिख देंगे 3 + 4 और d का मान है √2, तो हम लिख देंगे √2, फिर 3 + 5√2, फिर 3 + 6√2 हो गया। अब तो इसमें आगे जाएगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से 5वां क्वेश्चन बन जाता है। यहां पर देखिए 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन में है
चूंकि ए बराबर क्या है, ए है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 2a माइनस ए, तो बराबर ए, और डी बराबर क्या हो जाएगा 3a माइनस 2a बराबर ए। यानी कि ये भी जो है सूची में, यह भी सूची जो है एपी में है। तो हम लिखेंगे चूंकि सात अंतर डी समान है, इसीलिए डी बराबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, यहां पर आंसर लिख सकते हैं डी ए हो गया, और इसलिए यह सूची एपी में है। तो इसलिए तीन और पद निकालना है। तो तीन और पद वही हो गया ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। तो ए का मान है हमारे पास ए, और 4d का मान है ए। ठीक है, ए प्लस 5a, ए प्लस 6a, तो हो जाएगा 5a, 6a और 7a, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहां से बनाते हैं 11वां क्वेश्चन। देखिए चूंकि लिखेंगे, जो दिया रहता है उसको चूंकि में लिखते हैं। ए बराबर, इसमें भी ए दिया है, तो डी बराबर हो जाएगा, इसीलिए डी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए। अब देखिए यहां पर ये घटेगा नहीं, क्योंकि ये अलग अलग जात है। ठीक है, और फिर देखते हैं डी बराबर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर दोनों अलग पद हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं घटेगा, यानी दोनों अलग अलग डी का मान हो गया। तो हम लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। ठीक है, तो आगे बनाना ही नहीं, जब एपी नहीं है तो आगे नहीं बनाना है। देखिए आगे क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन देख लेते हैं 12वां। रूट अंडर 2 है, यानी कि ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 8 में से रूट अंडर 2, तो रूट अंडर 8 का हो जाएगा 2 रूट 2, और माइनस हो जाएगा रूट 2। जब 2 रूट 2 में से रूट 2 घटेगा तो बचेगा रूट 2। ठीक है, और तो डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 18 माइनस रूट अंडर 8। ठीक है, तो रूट अंडर 18 हो जाएगा, तितरी का 9 और 9 दूनी 18, यानी कि हो जाएगा 3 रूट 2, और माइनस ये तो आपको लिखे थे 2 रूट 2 हो जाएगा। ये कैसे होता है आप लोगों को बता देते हैं। जैसे मान लीजिए रूट 8 को बता देते हैं, रूट 8 है तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 होगा। आप लोगों को पता है कि यहाँ जो डबल है, डबल के बदला में बाहर आता है और अंदर में फंस जाता है, जो है वो फंस जाएगा। तो ये हो गया 2 रूट 2। इसी प्रकार ये 18 का भी हो जाता है। ठीक है, ये घटेगा तो क्या बचेगा, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटेगा तो क्या बचेगा रूट 2। ठीक है, तो ये जो है रूट 2 बराबर हो गया। तो चूंकि लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान है, इसलिए यह सूची एपी में है। अब यहां पर लास्ट में भी आप डी तो यहां पर निकल ही गया है, तो लास्ट में भी डी आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में लिखिए, ठीक रहेगा। तो यहां पर देखिए उसके बाद हो जाएगा, इसलिए और 3 पद, और 3 पद बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 4d। ये कितना पद है, 1 2 3 4, ये सब 4 4 पद दिया हुआ है।
ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d और ए प्लस 3 और पद निकालना है, तो इतना ही निकालना है। ठीक है, तो देखिए ए का मान क्या है, √2 है, √2 लिख देंगे प्लस 4, डी का मान है √2, तो हम यहाँ पर √2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या ए का मान है √2 है, मैं लिख देंगे √2 प्लस 5√2, फिर √2 प्लस 6√2। फिर यहां से देखिए, ये देखिए कितना हो जाएगा, √2 और 4√2 कितना होगा, 5√2, तो हम लिख सकते हैं 5√2। फिर ये हो जाएगा 6√2 और अगला हो जाएगा 7√2। ठीक है, 6√2 और 1√2, 7√2। अब इसको जिस प्रकार से ये दिया हुआ है इस प्रकार से हमको आगे पद लिखना होगा, इसका 3 और पद। तो इस प्रकार से लिखने के लिए जैसे कि वर्गमूल निकला हुआ है, तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 5 5 25, 25 होगा और 2 से गुना करेंगे तो 25 दूनी 50, यानी कि रूट अंडर क्या हो जाएगा 50। इसी प्रकार ये हो जाएगा 6 6 का 36, 36 दूनी 72, ये 7 7 49 और 49 दूनी जो है हो जाएगा रूट अंडर 98। ठीक है, और ये हो जाएगा आंसर। और यहाँ पर इसलिए डी भी लिख सकते हैं, डी क्या हुआ है √2, और ऐसे करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे आप लोग ये भी बना सकते हैं, ये बना लिए तो इस आधार पर ये भी बना सकते हैं, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। एक और बता देते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे मान लीजिए है, चूंकि a बराबर है 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 ही हुआ, इसलिए d बराबर हो जाएगा, d हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि तितरी के 9 और 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8। फिर और d बराबर क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस हो जाएगा 9, 25 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 16। ठीक है, 16 बचेगा। अब यहां पर देखिए डी बच गया 8 और यहां बच गया 16, तो दोनों अलग अलग है, चूंकि हम लिख देंगे चूंकि सार बनतर समान नहीं है, इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। ठीक है, और ये हो जाएगा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।